आज हम आपको 7.1 में प्रश्नावली पढ़ाएंगे। इसकी जो पीछे की प्रश्नावली है वो सारी हमने पढ़ा दी है। ठीक है, आज इसकी बारी है, आपको ये समझाएंगे। तो लिखा है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना, दो बिंदु दिए गए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको इतना दिया है, किताब में दे रखा है इतना, तो मान लो इतना आपको दे रखा है। सबसे पहला काम होगा, आप लिखेंगे हल। हल लिख लिया आपने। हल लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, मान लो कि माना ए बराबर हमारा इतना है और बी बराबर हमारा इतना है। इतने में कोई दिक्कत? मान लिया ये ए बराबर ये पहला वाला बिंदु है और बी बराबर ये दूसरा वाला बिंदु है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो है ना, आपको यहाँ पे लिखना है x1, फिर आपको लिखना है x2 और बराबर लगा लेना है। x1 का मान ये वाला और x2 का मान ये वाला, इतना लिख लिया। x1 का मान ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, x1 का मान ये वाला, x2 का मान ये वाला, y1 का मान ये वाला और y2 का मान ये वाला। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना जब आपने कर लिया, आपसे पूछा गया बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। दूरी ज्ञात करनी है। जैसे मान लो हमें यहाँ पे एक बिंदु दे रखा है ए और यहाँ पे बिंदु दे रखा है बी। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपको ए बराबर ये पहला बिंदु दिया ही गया है और दूसरा आपको बिंदु ये दिया गया है। ठीक, तो इन्हीं दोनों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। इतना लिख लो, या तो आप ए बी के बीच की दूरी लिख लो या दूरी बराबर सूत्र लिख लो। ठीक, तो हमें ए बी के इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो सूत्र मेरा इस कदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? इतना जब हमने कर लिया, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे x1 का मान लिखना है, x2 का मान लिखना है, y1 का मान लिखना है, y2 का मान लिखना है। इतना कर लिया आपने। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे x2 का मान कितना है, 4 है, x1 का मान कितना है, 2 है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। y2 का मान कितना है, 1 है। y1 का मान कितना है, 3 है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करो, इससे 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। अब 2 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा। इतना समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ो, किन दोनों को, ये 4 और 4 जोड़ोगे तो 8 हो गया। ठीक, 8 का फैक्टर करो। 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक, यहाँ पे जो जोड़ा बनता है, जैसे 2 2 का जोड़ा बनेगा ना, वो जोड़ा बाहर ले लिया जाता है और जो बचता है वो उसे रूट के अंदर लिखा जाता है। ठीक, इकाई। बस आपका आंसर आ गया। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।
समझ गए। इसी टाइप का एक दूसरा सवाल है, वो भी ऐसे करके लिखेंगे हम, तो चलेगा। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है आपको, तो इसमें भी क्या करना है, आप सबसे पहले लिखो हल। मान लो माना a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। ऐसे बिंदु बनाओ तो बना लो, ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, कि a बराबर ये वाला बिंदु है और b बराबर ये वाला बिंदु है। ठीक, आपको क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले x1 का मान लिखो, x1 का मान ये वाला होता है। उसके बाद x2 का मान लिखो, x2 का मान ये वाला होता है। y1 का मान ये वाला होता है, y2 का मान ये वाला होता है। कोई दिक्कत? आपको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है ना, तो ए बी बराबर लिख लो। ये आपका फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करो आप, x2 का मान कितना है, माइनस का वन। x2 का मान कितना, -1 है। और x1 का मान कितना है, -5। तो इसे ऐसे लिख लो। ठीक, y2 का मान कितना है, 3 है। y1 का मान कितना है, ये y1 का मान 7 है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया, कोई दिक्कत? अब इसे -1 को ऐसे लिख लो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। इसमें से घटाओगे तो 4 बचेगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। ठीक, इसमें से घटाओगे, ये 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। ये 4 स्क्वायर को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 का 4 में गुणा करना है, 16 आएगा। 4 का 4 में गुणा करो तो 16 आएगा, और ये 4 का 4 में गुणा करो तो 16 आएगा। 16 16 जोड़ो 32 हो जाएगा। अब 32 का फैक्टर कर लो। ठीक, 2 एकम 2, एक इसके पास गया, 6 दूनी 12 हो गया। फिर 2 से भाग दो, 8 दूनी 16 हो गया। 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया। ठीक, इसके लिख लो 32 फैक्टर, 1 2 3 4 5 बार। 1 2 3 4 और 5। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। जो जोड़ा बनते हैं वो कहाँ लिख लिए जाते हैं, बाहर लिख लिए जाते हैं, और जो बचता है वो अंदर। तो ये 2 का 2 में गुणा किया, 4 और √2 हो गया इकाई। ये ए बी के बीच की दूरी निकल के आई। ठीक है, इकाई लिख दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो आपका क्वेश्चन ये 2 नंबर, 1 मिनट, इससे पहले 2 नंबर का नहीं, एक क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन ऐसे दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखो हल। ठीक है, और आप लिख लो माना a बराबर a, b है, b बराबर -a, -b है। ठीक है, और वही आपको चित्र बनाना है। ए बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले मान लिख लो, x1 का मान ये वाला होता है, x2 का मान ये वाला होता है, y1 का मान ये वाला होता है, और y2 का मान ये वाला होता है। इतनी
इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपको क्या करना है कि बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x2 का मान कितना दिया गया -1, x2 का मान लिख लिया -1, x1 का मान कितना दे रखा है 1, वो सॉरी माइनस का a, y का मान कितना -b, y1 का मान कितना है b, और होल स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ो -2a आ जाएगा, स्क्वायर लगा लिया। इन दोनों को जोड़ा -2b, एक ये भी तो 2b हो जाएगा, स्क्वायर लगा लिया। एक ये तो 2a हो जाएंगे, स्क्वायर लगा लिया। अब आप दो इसका गुणा करोगे तो 2 का क्या हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर का a स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2 का तो 4 और b स्क्वायर का तो b स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करो, आपको ये देखो कि 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 आप कॉमन ले लो। 4 कॉमन जब आपने लिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर ही तो बचेगा। ये 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो बस आपका कितना आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, बस आपका सवाल हो गया। तो अब चलते हैं दूसरी हेडिंग पे। तो ये आपका दूसरी हेडिंग का ये क्वेश्चन है, इस टाइप से कुछ है कि बिंदु दे रखे 0,0 और दूसरा बिंदु दे रखा है 36,15, आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप कैसे हल करोगे इसे, भी इन दोनों के तरीका है, आपको बीच की, जैसे आपने पहला दूसरा तीसरा लगाया उसी तरीका से आपको ये वाला भी लगाना है। सबसे पहला काम आपका यही होगा, आप लिखेंगे हल लिख लिया आपने। हल लिखने के बाद आप लिखो माना कि a बराबर 0,0 है और b बराबर आपका 36,15 है। इतना समझ में आ गया। पहला वाला a बराबर लिख लेते हैं, दूसरा वाला v बराबर लिख लेते हैं। जब इतना लिख लिया फिर क्या लिखो, x1 का मान 0, x2 का मान 36, y1 का मान 0, y2 का मान 15। इतना समझ में आ जाता है। आपको दूरी किसके बीच की निकालनी, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है ना, तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। तो सूत्र लगाइएगा, क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, x2 का मान कितना है 36, x1 का मान कितना है 0, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। x2 का मान कितना है 15, y2 का मान 15 है, y1 का मान कितना है 0, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। इससे घटाओगे तो क्या 36 बचेगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। इससे घटाओगे तो 15 आएगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। अब जरा 36 का 36 में गुणा करो तो कितना आएगा 1296 आएगा। अब 15 का 15 में गुणा करोगे तो 225 आ जाएगा। जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़िएगा 1521 आएगा। ये किसका वर्ग होता है, ये 39 का वर्ग होता है। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया सवाल आपका। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस 3 नंबर का है और ये पूछा गया है
ये संरेख है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखो हल। मान लो माना कि ए बराबर हमें 2,3 दिया गया, बी बराबर हमें दिया गया ये दिया गया, और सी बराबर हमें दिया गया -2,11 दिया गया है। कोई दिक्कत, इतना दिया गया था। ए बराबर हमें ये दिया गया था, बी बराबर हमें ये दिया गया था, सी बराबर हमें ये दिया गया था। अब यहाँ पे संरेख का मतलब ये है, जैसे हम एक ये बना रहे हैं, ए बी सी, ए का मान ये है और बी का मान ये है और सी का मान ये है। ठीक, अब इसे हम हल करेंगे। ए बी का मान बी सी का मान अगर बराबर होगा ए सी के मान के, ए बी का मान बी सी का मान अगर ये दोनों मान अगर सी के मान के बराबर हैं तो संरेख है, अगर बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। ठीक ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम ए सी के बीच की निकालेंगे। ये देखेंगे ये दोनों इन दोनों के बीच की दूरी क्या इसके दूरी के बराबर आएगी, आएगी तो संरेख है, नहीं आएगी संरेख नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी, हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बराबर कितना है और बी बराबर कितना है, मान लिख लीजिए। x1 बराबर ये है, x2 बराबर ये है, y1 बराबर ये है और y2 बराबर ये है। ठीक, आप दूरी निकाल लें ए बी के बीच की, तो ए बी बराबर लिखिए आप x2 1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। x2 का मान क्या है 2, x1 का मान क्या है 1, y2 का मान क्या है 3, y1 का मान क्या है 5। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। आप इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा, स्क्वायर लगा लो। इससे घटाओगे -2 आएगा। अच्छा, अब क्या करो, एक के गुणा कितने बार भी करो एक ही आएगा, 2 का 2 में गुणा फिर 4 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया 5। तो ए बी का मान कितना निकल आया 5। अभी आंसर नहीं आया, इकाई लिखना। ठीक, ए बी का मान आपका इतना आया। ऐसे करके मान किसका निकालेंगे, बी सी का मान निकालेंगे। हम मान निकालेंगे बी और सी का, तो बी और सी के बीच दूरी, बी और सी के बीच की दूरी क्या है, बी का मान लिख लो, सी का मान लिख लो। तो बी का मान आपको दे रखा है और सी का मान आपको दे रखा है। ठीक, तो इसमें से मान छांट दीजिए। x1 का मान x2 का मान क्या आएगा, तो x1 का मान यही तो होगा ना 2, x2 का मान यही होगा ना -2, y1 का मान यही 3 होगा ना, और y2 का मान यही होगा ना 11। कोई दिक्कत, आपको दूरी किसके बीच निकालनी, बी सी के।
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 का मान कितना है -2, x1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है -11, y1 का मान कितना है -3। कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ा तो 4 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो गया, और 14 गुणा 14 करेंगे कितना आएगा 196 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 212 हो गया इकाई। ये क्या निकला, ये BC के बीच की दूरी निकली, ये BC के बीच की दूरी निकली। 2 या 1 मिनट, ये 12 2 आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसे करके हमें अभी AC के बीच की दूरी और ज्ञात करनी है। देखते हैं क्या दूरी आती है। तो AC के बीच की दूरी अभी आपको और ज्ञात करनी है। तो आप हिंदी लिखिएगा कि A और C के बीच की दूरी। AC A का मान कितना है, A का मान है 1,5, C का मान कितना है -2, -11। ठीक, x1 का मान कितना है -1, x2 का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है 5 और y2 का मान कितना है -11। इतना समझ आ गया। आप दूरी किसके बीच निकाल, AC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो सूत्र लिखे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप मान रखिएगा और आपका आंसर निकल आएगा। देखिएगा क्या आंसर निकल रहा। ठीक है, x2 का मान कितना है -2, x1 का मान कितना है 1 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर x y2 का मान कितना है 11 और y1 का मान कितना है 5। ठीक, इन दोनों को जोड़ा तो 3 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो तो 16 हो जाएगा। इसका 3 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा 9, और 16 का गुणा 16 में करोगे कितना आएगा 256। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा कितना होगा 265 इकाई। आपका AB का मान, आपका BC का मान क्या AC के मान के बराबर है? नहीं है ना भाई। BC का मान ये आया, AB का मान ये आया, तो ये मान बराबर नहीं है। तो उन्होंने पूछा ये संरेख है, जब मान बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलेगा। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, बिंदु आपको ये दे रखे हैं कि 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज सुनिए कि क्या होता है। समबाहु त्रिभुज देखो, जिस त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं एवं कोण बराबर होते हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक हमने इमेज बनाई, यहाँ पे पटरी नहीं है, और पटरी होती तो अच्छी बनती, इस टाइप का बनाया। ठीक है, यहाँ पे लिखे ले रहे A B और C,
ए लिख लिया यहाँ पे बी लिखो, तो बी ए बी सी ऐसे लिख लो, या ए बी सी ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इतना लिख लिया। अब हम उन्होंने ये पूछा कि ये बताइए ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, ये बात आपको बतानी है। तो देखते हैं हम, क्या दो भुजाएं मेरी बराबर आएगी। अगर मेरी दो भुजाएं बराबर आ रही हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर दो भुजाएं बराबर नहीं आ रही तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले लिखो हल। माना ए बराबर इतना है, ठीक है, बी बराबर इतना है और सी बराबर इतना है। कोई दिक्कत? इतना समझ गए? अच्छा, तो सबसे पहले आप किसके बीच की दूरी निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए और बी के बीच ए और बी के बीच की दूरी, ए का मान लिख लो और बी का मान लिख लो, ठीक। मान छांटिएगा जरा। x1 का मान कितना है? तो x1 का मान ये 5 है, x2 का मान 6 है, y1 का मान -2 है, y2 का मान 4 है। हमें दूरी ज्ञात करनी ए बी के, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप मान रखेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, चलेगा। तो सबसे पहले मान रखते हैं। क्या है भाई, क्यों नहीं चल रहा है? x2 का मान कितना है? 6, x1 का मान कितना है? 5, y2 का मान कितना है? 4, और ये y1 का मान कितना है? ये माइनस का ये है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसमें से इसे घटाओगे तो 1 बचेगा, इसे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही तो आएगा, 6 का 6 में गुणा करोगे 36 हो जाएगा। ये जोड़ा कितना हो गया? 37। ए बी बराबर ये आ गया। ए बी का निकाल लिया। अब हम बी सी का निकालेंगे। अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे? ए बी की निकाल ली हमने, अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखिएगा बी सी के बीच की दूरी, ये खुला पड़ा रहता है तभी सूख जाता है। तो ए बी की निकाल ली आपने। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे भाई? बी का मान लिख लो, सी का मान लिख लो और मान रख दो, छाट लो, उसमें सूत्र लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बी का मान कितना है? बी का मान है 6,4 और सी का मान क्या है? 7,-2। ये मान दे रखे आपके, ये लिखे हैं यहाँ पे, इसीलिए पहले लिख दिए थे। तो मान लिख दिए और x1 बराबर कितना है? ये वाला x1 का मान होता है। x2 का मान कितना है? ये 7 है। y1 का मान कितना है? 4 है। y2 का मान माइनस ये है, ठीक है।
इतना कर लिया आपने। अब आप क्या करिएगा, BC के बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये भाई फॉर्मूला है, बार बार आ रहा है, अब तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x2 का मान कितना है 7, x1 का मान कितना है 6, बाई 2 का मान कितना है -2, बाई 1 का मान कितना है 4। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें से घटाओगे तो एक ही तो बचेगा, और ये माइनस का 2 माइनस 4 6 हो जाएगा। एक का एक में गुणा करोगे तो एक ही आएगा, और 6 का 6 में गुणा करो कितना हो जाएगा 36। इन दोनों को जोड़ो तो 37 हो गया। इकाई और लिखना। ठीक है, तो BC के बीच की दूरी निकल आई। हमने AB के बीच की दूरी निकाली, BC की निकाली, हम AC के बीच की दूरी और निकालेंगे। तो AC के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, A और C के बीच की दूरी, A और C के बीच की दूरी। तो A का मान क्या है, और C का मान क्या है। A का मान ये हो गया, C का मान ये है। ठीक, और लिख दीजिए मान छांट के। तो x1 का मान 5 है, x1 का मान ये हो गया, x2 का मान ये है, बाई 1 का मान -2 है, बाई 2 का मान -2 है। ठीक है, तो आप दूरी निकाल लें AC के बीच की। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लिख लिया आपने। तो इसमें मान रखो आप, x2 का मान 7 है, x1 का मान 5 है, x2 का मान -2 है, और बाई 1 का मान माइनस ये, एक माइनस ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसके से घटाओगे तो 2 बचेगा, और इससे घटाओगे तो 0 आएगा। अब 2 का 2 में गुणा किया तो 4 आ गया, और 4 कितने का वर्ग होता है 2 इकाई। तो AC का मान कितना आया 2 इकाई। तो आपकी दो भुजाएं बराबर निकली। कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं, ये BC का मान 37 आया, इस AB का मान 37 आया। तो आप लास्ट में लिखिएगा अतः, क्या लिखोगे आप कि चूंकि AC बराबर 2 है, AC बराबर 2 है, और आपका AB जो है, AB का मान और आपका BC का मान क्या है बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC क्या पूछा गया था, ABC एक समद्विबाहु समद्विबाहु है ना, बाहु समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज है, दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। ये जो AB भुजा है ये BC भुजा के बराबर है, और दोनों के कोण भी बराबर हैं, अतः एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम 5 नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे। तो देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, उन्होंने कहा जांच कीजिए क्या बिंदु ये 5
नहीं 5 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का पढ़ने लगे। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। आपको बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आप चित्र देखिएगा, ए वाला देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा, यहाँ पे ए का मान क्या होगा, तो देखिएगा ये वाला आपका x अक्ष होता है और ये वाला आपका y अक्ष होता है। पहले हम आपको वो बना कर दिखा रहे हैं। जैसे ऐसे करके आप ग्राफ बनाते हैं तो x का मान ये y अक्ष, ये y अक्ष, ये x अक्ष, तो क्या लिखा जाता है, x को y लिखा जाता है ना। तो ऐसे करके ये वाला है ना x अक्ष, तो पहले इस वाले का मान लिखा जाएगा, उसके बाद इसका लिखा जाएगा। तो चित्र में a का मान क्या हो जाएगा, चित्र में a का मान हो जाएगा 3, देखो ना बना है, देखो 3,4 3,4 लिख लें। उसके बाद b का मान, b कहाँ पे मेरा, b का मान मेरा क्या होगा, तो 6, अरे यार दिखाई नहीं दे रहा, रुक जाओ, हाथ रखे थे। तो मेरा b का मान क्या होगा, देखो b आपको ये दिखाई दे रही है, b आपको ये दिखाई दे रही है, तो क्या आएगा, ये देखो 6 पे आएगा, आप देखो सही से, और किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 6,7, ठीक। अब c का मान क्या आएगा, c कहाँ पे, ये लिखा है c, ये लिखा है c, तो कितने पे आया, 9 पे। तो c का मान होगा 9,4, ठीक। ऐसे करके d का मान क्या होगा, d का मान क्या होगा, तो d कहाँ पे लिखिए, तो 6,1 होगा, ठीक। अब आपको सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा। सबसे पहले आप ए बी के बीच की निकालेंगे, तो किताब हटाए दे रहे, तो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ से, अरे यार भाई चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ए का मान लिख लो और बी का मान लिख लो, ठीक। इतना समझ आ गया। मान छांटिएगा जरा, क्या मान निकलेंगे आपके, तो लिखिएगा x1 बराबर 3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 7, ठीक। इतना हो गया। अब आपको दूरी निकालनी ए बी के बीच की, तो लिखिएगा ए बी बराबर a2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे मान रखिए आप, तो x2 का मान क्या है, 6, x1 का मान क्या है, -3, y2 का मान क्या है, 7, y1 का मान क्या है, 4, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है, इससे घटाओगे 6 में से 3, तो 3 ही तो बचेगा। 7 में से
4 जाएगा तो 3 ही तो बचेगा। तो 3 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आ गया 9। ये 3 का 3 में गुणा करो कितना आएगा 9। तो 9 9 कितना हो गया 18। 18 को जरा तोड़ लीजिएगा। 18 को फैक्टर करके तोड़ोगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। जो जोड़ा बनता है ना, जैसे 3 3 का जोड़ा बनता है, ये कहाँ लिखा जाता है बाहर, और इकाई तो इकाई। ये किसका मान आया, ये ए बी का मान आया 3√2। इकाई यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो। ऐसे करके आपने ए बी का निकाल लिया। आप बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। आप ए बी निकाला, देखो पास लिखा था, ए बी का निकाल लिया। आप किसका निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे। तो लिखिएगा बी सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी, तो बी का मान लिख दो, सी का मान लिख दो। तो बी का मान क्या है, वी का मान है सी का मान क्या है, ठीक। x1 का मान है 6, x1 का मान होता है, x2 का मान है 9, y1 का मान है 7, y2 का मान है 4। कोई दिक्कत? आपको BC के बीच की दूरी निकाल लेना। तो लिखिएगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना आपने लिख लिया। जब इतना आपने लिख लिया तो आप मान भी रख सकते हो। आप यहाँ पे BC लिखना भाई, ठीक। x2 का मान कितना है, x2 का मान है यहाँ पे 9, x2 का मान कितना है 9। तो x2 का मान लिखिए 9। x1 का मान कितना है, ये यहाँ पे देखिएगा, x1 का मान 6 है। y2 का मान कितना है, y2 का मान 4 है, तो 4 लिख लो। y1 का मान कितना है 7, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। आप इसमें से घटाओगे तो 3 आएगा, इसमें से घटाओगे तो -3 आएगा। 3 का 3 में गुणा करोगे कितना आएगा, 3 त्रिका 9। 3 का 3 में गुणा करो कितना आएगा, ये 18। और 18 को आप क्या लिख सकते, 2 और नहीं सॉरी 3 और रूट के अंदर 2 इकाई। इतना आ गया। आपने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, आपने बी सी के बीच की दूरी निकाली। अब किसके पर निकालोगे, ये देखो इसमें देखो, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। अब किसकी निकालोगे, सी डी के बीच की दूरी नहीं। तो सी डी के बीच की दूरी निकालो। तो लिखो सी और डी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, ये भाई डी बना है, ठीक है। तो सी का मान लिख दो और डी का मान लिख दो, निकाल दीजिए सी डी के बीच की दूरी। तो सी का मान क्या है, सी का मान दे रखा है 9,4 और डी का मान दे रखा है 6,1, ठीक। x1 का मान हो गया, ये मार्कर नहीं चल रहा है भाई, बार बार हाथ में आ जाता है। तो आपको पता है x1 का मान क्या 9 हो गया,
x2 का मान 6 हो गया, y1 का मान 4 हो गया और y2 का मान ये हो गया। कोई दिक्कत? आपको दूरी निकालनी है CD के बीच की दूरी, ठीक है, आपको दूरी निकालनी है CD के बीच की दूरी। तो लिखिएगा सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान दे रखा है 6, तो 6 लिख दो। x1 का मान कितना है, माइनस का 9 लिख दो। y2 का मान कितना है, माइनस का, y2 का मान 1 है और y2 का मान 1 हो गया और y1 का मान 4 है, ठीक। इसमें से घटाओगे तो -3 आएगा, इसमें से घटाओगे तो -3 आएगा, ठीक। 3 का 3 में गुणा करोगे 9, 3 का 3 में गुणा करोगे 9, इनको जोड़ो कितना आ गया 18। 18 को आप क्या लिख सकते, 3 और रूट के अंदर 2, ये DC का मान आया था। DC बराबर इकाई। इतना आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, जब आपने इतने मान निकाल लिए, अब आपको लास्ट में निकालना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने निकाला AB का मान, देखिएगा इमेज में AB का निकाला आपने, PC का निकाला, CD का निकाला, अब AD का और निकालिए। किसका निकालिए? AD का और निकालते हैं। अब हम CD निकाल लिया हमने, DA के बीच की दूरी और निकालते हैं। तो DA के बीच की दूरी निकालिए भाई, तो हिंदी भी लिखिए थोड़ा, ठीक है। D और A के बीच की दूरी, ठीक है। आप D का मान लिखो, A का मान लिखो, तो उसमें देखो D का मान क्या है, ये देखा A का मान क्या है, ठीक। आप इनके मान छांटिएगा और निकाल दीजिए दूरी क्या होगी, इसे अलग हटा दो। अच्छा, तो ये x1 का मान हो गया, अच्छा है, x2 का मान हो गया, y1 का मान 1 हो गया, y2 का मान 4 हो गया, ये y2 का मान है, ये y1 का मान है, ठीक। आप दूरी किसके बीच निकाल रहे हैं, DA के बीच की दूरी निकाल लेना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। x2 का मान कितना है, 3 है, 3 लिख दो। x1 का मान 6 है, तो 6 लिख दो। y2 का मान 4 है, तो 4 लिख दो। y1 का मान 1 है, तो 1 लिख दो। स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसमें से घटाओगे तो 3 बचेगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। इसमें से घटाओगे ये भी तो 3 बचेगा, तो 3 का 3 में गुणा करोगे 9 हो गया, 3 का 3 में गुणा करोगे 9 हो गया, और 9 9 जोड़ा कितना हो गया 18। तो DA कितना निकल आया, ये निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे ये कहा गया था हमसे कि क्या दिया गया था, वर्ग। तो इस टाइप का वर्ग बना लो। इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, इस टाइप का बना लो। मान लो A यहाँ पे लिखा है, B यहाँ पे लिखा है, C यहाँ पे लिखा है, D यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आपने दूरी निकाली, AB की निकाली थी, फिर आपने BC की निकाली थी,
फिर BC की निकाली थी आपने, उसके बाद आपने किसकी निकाली थी, CD की निकाली थी, CD, उसके बाद आपने AD की निकाली। अब हम क्या निकालेंगे, बी कार्ड निकालेंगे। ये मेरे बी कार्ड होते हैं, ये मेरे क्या होते हैं, बी कार्ड निकालेंगे। अब हम A और C के निकालेंगे बीच के, फिर उसके बाद हम B और D के निकालेंगे बीच के। ये D बना है, ठीक है। और बी कार्ड दो और निकाल लेते हैं, ये तो सब बराबर आएंगे। जरा बी कार्ड देखते हैं क्या बी कार्ड बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम लिखते हैं मेरे बी कार्ड क्या है, A और C के बीच की दूरी। तो A का मान क्या है आपके पास, A का मान ये है 3,4 और C का मान क्या है आपका 9,4, ये दे रखा है, ठीक है। तो आप मान छाट दीजिए और सूत्र लगाइएगा, देखते हैं क्या आता है भाई। तो यहाँ से लिखिएगा कि x1 बराबर 3, x2 बराबर 9, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 4, दोनों के बराबर हैं, ठीक। अच्छा, आप निकाले AC बराबर, तो लिखिएगा सूत्र x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको आ गया, मान रख दीजिए, हल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। x2 का मान कितना है 9, x1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 4 और y1 का भी मान कितना है, देखिएगा यहाँ से y1 का मान कितना है 4 और स्क्वायर तो स्क्वायर। 6 में से 9 में से 3 घटाओ कितना आएगा 6, 4 में से 4 गया 0 तो 6 का 6 में गुणा करो कितना आएगा 36। ये 6 किसका 36 किसका वर्ग होता है 6 का इकाई, ठीक है। अब आपने ये निकाली और दूसरा वाला आपको कौन सा निकालना था, ये BD और निकालनी है। तो BD के बीच की दूरी, B और D के बीच की दूरी BD के बीच की दूरी क्या है, तो B का मान क्या है भाई आपका, B का मान आपका ये है और D का मान आपका क्या है ये है, ठीक। तो मान छाट दीजिए, सूत्र लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्या था आपका, क्या होता है भाई आपका फॉर्मूला, तो BD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। x2 का मान, अरे मान नहीं छाटा हमने, मान नहीं छाटा, चलो कोई बात नहीं। ये जो है ना x ये वाला x1 का मान होता है, x2 का मान होता है, ये y1 का होता है, ये y2 का होता है, साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा x2 का मान कितना आएगा 6, x1 का मान कितना आएगा ये 6, y1 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है 7, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, 6 में 6 गया 0, 7 में से 1 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, इसका गुणा करोगे 36 आएगा। तो BD बराबर क्या आ गया 6 इकाई, आंसर आ गया आपका। अब यहाँ पे ये लिखा कि ABCD की चारों भुजाएं देखो आपकी बराबर निकली हैं, B कार्ड भी बराबर है। तो आप लिखो
कि ए बी सी डी, यही तो था आपका, ये सामने लिखा है ए बी सी डी। अब दिखा, हाँ, ए बी सी डी की चारों भुजाएं और बी विकर्ण बराबर है। चारों भुजाएं हैं, विकर्ण भी बराबर है। तो आप लिखो इसलिए ए बी सी डी एक, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। अब ये पूछा था उनमें से सही कौन थी, तो अतः चंपा सही है। उनमें से कौन सही है, चंपा सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग था, काफी ज्यादा समय ले लिया इसने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलेगा। 6वें का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। उन्होंने कहा निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। आप अपने उत्तर के कार्ड भी दीजिए। उन्होंने कहा कि ये बताइएगा इससे किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा और आप बताइएगा। तो 6वें का पहला क्वेश्चन हमने लिखा है ऐसे करके, ठीक है। हल लिखा और हल लिख के लिखेंगे माना ए बराबर बी बराबर सी बराबर, और देखते हैं मेरी क्या क्या भुजाएं बराबर आती, उस आधार पे हम अनुमान लगा लेंगे ये मेरा ये है। तो सबसे पहले आप लिखना हल लिख लिया हमने। हल लिखने के बाद लिखो माना ए बराबर मेरा इतना है, ठीक, और बी बराबर मेरा ये है, और सी बराबर मेरा ये है, और डी बराबर मेरा ये है। कोई दिक्कत? सबसे पहले मान हमें तो पता नहीं किस प्रकार का है। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे ये जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने लगाया था अभी इमेज वाला, वो कहाँ चला गया, हाँ, उसी प्रकार जैसे हम अनुमान लगा रहे थे, ये वाला जैसे हमने हल किया था, तो हम इसी बेस के सामने रख के ले रहे, और इसी बेस पे हम सबसे पहले ए बी के बीच निकालेंगे दूरी, ठीक। ए बी के बीच की निकालेंगे, इससे हमें सहायता मिलेगी। सबसे पहले हम ए बी की निकालें, फिर बी सी निकालें, फिर सी डी निकालें, फिर ए डी की निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कहाँ की निकालेंगे, ए बी, तो इसे साइड में यहीं पर रख के ले रहे हैं। तो यार हमने मान फिर नहीं छाटा, तो पहले हम मान लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी, तो क्या आएगी, ए बराबर मेरा मान दे रखा है ये, और बी बराबर हमें दे रखा है ये, ठीक। कोई दिक्कत? यहाँ से मान छाटते हैं पहले, तो मान छाटिएगा, क्या आएगा, x1 का मान ये -1, x2 का मान ये 1, y1 का मान ये -2, और y2 का मान ये 0, ठीक। अब आपको क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सूत्र लिख दीजिए और लगा दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, दोनों लिख दिया आपने। अब आप यहाँ से क्या करो, निकाल दो मान रख के, ठीक है। तो x2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना, ये देखो -1 ये लगा, 1 माइनस ये लगा, तो प्लस का हो जाएगा,
x2 का मान क्या है 0 और y1 का मान क्या है 1 माइनस ए तो प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ो, 1 1 2 हो गया और ये 2 ऐसे ही लिख लो। तो इसका क्या निकलेगा 2 दूना 4, इसका 2 दूना 4, इन दोनों को जोड़ो 8, इन दोनों को जोड़ो 8। 8 में क्या होता है फैक्टर कर लो, 4 दूनी 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। जो जोड़ा बनता है कहाँ लिया जाता है बाहर, जोड़ा नहीं बने वो अंदर। इकाई ए बी आ गया। तो अब हम ए बी की निकाल ली। ए बी के बाद हम चित्र देखेंगे हमें किसकी दिखाई दे रही है, ए बी की निकालिए, किसकी निकालेंगे बी सी की निकालेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी इसे पास में रखो अभी, ठीक है, पास में निकालो। उसके बाद बी सी की निकालो। तो बी सी के बीच की दूरी, बी का मान लिख लो, सी का मान लिख लो। तो बी का मान क्या है और सी का मान क्या है, ठीक। अच्छा, बी का मान, इसे मान छांट लेते हैं कि x1 का मान क्या है, ये मार्कर नहीं चल रहा है। तो x1 का मान 1, x2 का मान ये वाला माइनस का 1, y1 का मान 0 और y2 का मान ये लिख दिया आपने। बस फॉर्मूला लगा दो। BC के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। तो अब क्या करो, इसमें मान रख दो। x2 का मान कितना है, x2 का मान ये लिखा -1, x1 का मान कितना है 1 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा ले। y2 का मान क्या है 0, वो y2 का मान 2 और y1 का मान क्या है 0, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा ले। इन ए माइनस का एक माइनस का है तो कितना हो गया 2 हो गया और ये कितना बचेगा 2 ही बचेगा। 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आ जाएगा, 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आ जाएगा और 4 4 को जोड़ो 8 हो जाएगा। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, आप जी लिख सकते हैं। बस हो गया। अब BC की निकाल ली, AB की निकल गई, BC अब किसकी निकालेंगे CD की निकालेंगे। तो CD के बीच की दूरी क्या होगी, CD के बीच की दूरी। तो लिखो CD, C का मान लिखो, C का मान कितना है -1, 2। D का मान क्या है, D का मान है -3, 0, ठीक। तो इसकी भी निकालते हैं। x1 का मान, x2 का मान, x1 का मान ये हो गया, x2 का मान ये हो गया, y1 का मान और y2 का मान, कोई दिक्कत। और CD के बीच की निकालनी है ना आपको। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक। x2 का मान कितना है -3, x1 का मान कितना है 1 माइनस ये तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा और y2 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है -2
ठीक, आप इसमें से घटाओगे तो माइनस का 2 ही तो बचेगा, इसमें से घटाओगे तो ये माइनस का 2 ही तो आएगा। 2 का 2 में गुणा करो 4 आ गया, 2 का 2 में गुणा करो 4 आ गया, और ये 4 4 कितना हो गया 8। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2√2 लिख सकते हो। ये किसका मान आया, सी डी का मान आया, इकाई। ठीक, अब आपको सी डी का भी निकाल लिया आपने, अब किसका निकालना है आपको, ये निकाल लिया, ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, सी डी का निकाल लिया, अब ए डी का निकालिए, ए डी का निकालिए, ए डी के बीच की दूरी। ए डी के बीच की दूरी क्या होगी, तो ए का मान लिखो, ए का मान कितना है, और डी का मान क्या है। ठीक, x1 का मान -1, x2 का मान -3, y1 का मान -2, y2 का मान 0। ठीक, तो आप ए डी बराबर फॉर्मूला लिखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना आपने लिख लिया। अब आप ए डी बराबर लिखो, मान लिखो x2 का मान कितना है -3, -3 लिख लिया। x1 का मान कितना है माइनस का 1, 1 माइनस ये 1 माइनस ये तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। स्क्वायर लगा, इसमें स्क्वायर लगा लिया। अब y2 का मान क्या है 0, y1 का मान क्या है 1 माइनस ये वाला 1 माइनस ये वाला, तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ए डी बराबर, इसमें से घटाओगे तो 2 बचेगा, ये 2 हो जाएगा, तो ए डी बना, ए डी बराबर तो 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 4 कितना हो गया 8। तो ए डी बराबर 8 को क्या ले सकते हो 2√2 इकाई। ठीक है, अच्छा ये सारी भुजाएं बराबर निकलें तो हाल तो पीछे ही वाला कुछ है, आपका वर्क टाइप पर लग रहा है। चारों भुजाएं आपकी बराबर आ गई, और आपको केवल अभी 2 चीज़ें आपको और निकालनी पड़ेंगी। वो 2 चीज़ें क्या होंगी, विकर्ण होंगे वो। तो आपको विकर्ण निकालो। इसके विकर्ण क्या है, ए और सी, ए सी इसके क्या है विकर्ण है, और बी डी इसका क्या है विकर्ण निकाला है। विकर्ण निकालते हैं तो हम, तो लिखिएगा ए और सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी। तो ए का मान लिखो, ए का मान क्या है भाई, ए का मान क्या है -1 -1 2, और सी का मान क्या है आपके पास -1,2 ये है। ठीक है, ए का मान ये सही है। इनके दोनों के बीच के लिखो, तो x1 बराबर 1, x2 बराबर -1, y1 बराबर -2, y2 बराबर 2। ये मान छांट लिया आपने। ठीक, तो आप ए सी के बीच की दूरी निकालना है ना, तो सूत्र लिख दो और लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या सूत्र था x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 का मान कितना है माइनस का 1, y1 x1 का मान कितना है, ये माइनस का 1 ये है, 1 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा।
बाई टू का मान क्या है 2, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो 0 हो गया आपका, और ये 2 दूना 4 हो गया, और 4 का 4 में गुणा करोगे 16 कितना आ गया, 16 किसका वर्ग होता है 4 का। अब आपको भी एक और निकालना पड़ेगा, एक कौन निकालना, आपको बी डी और निकालना है एक। तो बी डी के बीच की दूरी है, आपको बी का निकालना है। ठीक है, तो बी का नाम लिख लो, बी का मान लिख लो, सी का लिख लो और डी का लिख लो। ठीक है तो लिखिएगा आप b बराबर, तो b का मान क्या है, कहाँ गया पर्चा, ये लिखा है। तो b का मान क्या है 0,1 और d का मान क्या है, ये है x1 बराबर -1 प्लस का है, माइनस का नहीं है, x2 बराबर -3, y1 बराबर 0, y2 बराबर 0। ठीक, तो बी डी बराबर, ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, लिख लिया और मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो आप लिखेंगे बी डी बराबर, x2 का मान क्या है, x2 का मान देखो ये -3 लिखा है, x1 का मान क्या है, ये 1 है, y2 का मान क्या है 0 है, y1 का भी मान 0 है। इन दोनों को जोड़ा 4 हो गया, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आएगा, तो बी डी बराबर 4 आ गया इकाई। तो पीछे वाली बात सेम बातें लिख दो कि क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं, ये क्या है, ये चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ठीक है, ये जरा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, लेकिन हमने एक एक स्टेप आपको समझाई है, कोई कहीं पे मिस नहीं किया है, तो चलेगा। दूसरा सवाल कुछ इस टाइप से दे रखा है। तो सबसे पहले मान लो, माना a बराबर ये है, b बराबर ये है, माना a बराबर ये है और b बराबर ये है, c बराबर ये है और d बराबर ये है। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी तो ए बी की निकालेंगे, चित्र के माध्यम से थोड़ा देख लेंगे, वही चित्र है जो देख लेंगे, शायद उसकी हैंडिस लेके बन जाए। तो
सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल। अब हिंदी बिंदी ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक, आप अपनी कॉपी में करना, आप अपनी कॉपी में अच्छे से करना। थोड़ा हम इसलिए यहाँ पे वैसे थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है x2 का मान कितना है, -3 है। x1 का मान ये माइनस का ये है 3 और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा है बाई टू का मान ये 1 है, ये वाला बाई 2 का मान है। बाई 1 का मान 5 है, तो 9 हो गया। ये 3 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। और इससे घटाओगे 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 का 36 हो गया, 4 चौको 16 हो गया। इन दोनों को जोड़ा, 6 से 12 के 2 हाथ से लगे 1 3 4 5, ये 52 भुजा निकली। इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, 2√13 आएगा। आपका ए बी का निकल गया। ए बी के बाद किसकी निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे। तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। ऐसे कर लें थोड़ा, ठीक है। तो ठीक है, इसका मान रखिएगा छांट के। बी पे जाइए और सी पे जाइएगा। बी पे जाइए तो इसका मान कितना है, 0 है। हाँ, इसका मान 0 आएगा। और इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 3। इसका मान x2 का मान कितना है, x2 का मान 3 है। x2 का मान 3 है, x1 का मान 1 है। तो ये 3 का 3 में गुणा करोगे 9 हो जाएगा। इससे घटाओगे 2 का और करो क्या आएगा, 4। ये दोनों जोड़ दो तो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, ऐसे करके अगली निकाल दो। अगली क्या निकलेगी, ए बी निकाल दी, बी और क्या निकलेगी, सी डी निकलेगी। तो सी डी का सूत्र लिख लो। ठीक, x2 का मान कितना है, x2 का मान -1 है, ये लिखा -1 है। और x1 का मान क्या है, 0 है। बाई 2 का मान -4 है और इसका मान 3 है। 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा। ये कितना आएगा, 7 49 और जोड़ोगे ये 50 आ गया। ठीक, 50 को तोड़ लेना तो क्या आएगा, 5 और 2 आएगा। ठीक, अब सी डी निकाल लिया। अब लास्ट में किससे निकालो, डी ए की ओर निकालो। पहले सूत्र लिखो। ठीक है, अब मान रखो। ये मान सारे देखते इसमें देख देख के लिखिएगा आप। इसका मान कितना है, -3 है। इसका मान माइनस का ये और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। बाई 2 का मान कितना है, 5 और इसका मान कितना है, 4। ये माइनस का 4 तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, इसका 2 बचेगा, 2 का करोगे क्या आ जाएगा, 4। ठीक, और यहाँ से 5 4 9 में 81। ये जोड़ो कितना आ गया, 85। तो यहाँ पे देखो सब भुजाएं बराबर अलग अलग हैं। ए बी निकाली आपने, फिर आपने ए बी निकाली आपने, उसके बाद आपने क्या निकाली, बी सी निकाली, उसके बाद आपने सी डी निकाली, उसके बाद में आपने डी ए निकाली, उसके बाद में तो एक भी भुजा जो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो आप लिखना, इसलिए ए बी सी डी किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनेगा। बस आपका आंसर हो गया। अगला सवाल आपका इस तरह से दे रखा है,
तो इसे भी उसकी तरह लिखेंगे माना, सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना a बराबर b बराबर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए आप हल, हल लिख लिया आपने, माना a बराबर ये है और b बराबर आपका ये है और c बराबर आपका ये है और d बराबर आपका ये है। ठीक है, सबसे पहले आप इसके ए बी के बीच की दूरी निकालिए। ठीक, तो सबसे पहले आप सूत्र लिखिएगा, तो यही तो आपका फॉर्मूला होता है। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे भाई, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो x2 का मान क्या है? इसका मान 7 है और x1 का मान क्या है? 4 है। y2 का मान क्या है? 6 है। y1 का मान क्या है? 5 है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो, इससे घटाओगे 3 आएगा, 3 का करोगे तो 9 हो जाएगा, इससे घटाओगे तो 1 आएगा, 1 का करोगे तो 1 ही रहेगा, तो कितना हो गया? 10। अब निकालिए BC का, पहले लिख लो फॉर्मूला। ठीक, x2 का मान क्या है? x2 का मान है 4 और इसका मान कितना है? 7। y2 का मान y2 का मान है 3, इसका मान है 6। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा है, इससे घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का 3 करोगे 9 हो जाएगा, इससे घटाओगे 3 बचेगा और 3 का 3 करोगे 9 आ जाएगा 18। तो BC को 18 को आप क्या लिख सकते हो? 3√2 लिख सकते हो और इकाई और लिख लेना। आपने AB की निकाली, BC की निकाली, किसकी निकालोगे? CD की निकालोगे। चित्र बना लेना तो बहुत समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे निकाला जाता है, जैसे अभी पीछे वाले में समझाया था। तो सबसे पहले सूत्र लिखो, लिख लिया। ठीक, x2 का मान कितना है? 1 और इसका मान कितना है? 4। इसका मान कितना है? 2। इसका मान कितना है? 3। तो CD बराबर 3 बचेगा, 3 का करोगे 9 हो गया, ये करोगे 2, 1 बचेगा, 1 का 1 में 1 ही आता है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। इतना जब आपने कर लिया, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको CD निकालना पड़ेगा। CD, तो CD तो आपने निकाल ही लिया, अब आप निकालो आपकी, देखो अब आपको निकालना पड़ेगा DA। क्या निकालना पड़ेगा? DA। सबसे पहले आप सूत्र लिखो, सूत्र लिख लिया आपने। ठीक, इसका मान कितना है? इसका मान 1 है, इसका मान कितना है? 4 है। इसका मान कितना है? देखिएगा यहाँ पे जरा, इसका मान है, 1 मिनट मान देख लें आराम से, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये है इसका मान, इसका 3 बचेगा, 3 का करोगे 9 हो जाएगा, इसका 3 बचेगा, 3 का करोगे 9 हो जाएगा, तो DA बराबर कितना आएगा? 18। 18 को आप क्या लिख सकते हो? 3√2 इकाई। ठीक, अब यहाँ पे आप DA लिख लिए। अब आप वो निकालिए, B कार्ड निकालिए, तो इस सामने लिख लो। क्या निकलेगा? आप AC निकलेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
इसका मान कितना है 4 और इसका मान कितना है 4, ठीक, इनका मान, और इसका मान कितना है 3 और इसका मान कितना है 5, तो ये तो 0 हो गया। ये कितना बचेगा 2, 2 का करो कितना आएगा 4, AC बराबर कितना आएगा 2 इकाई। अब आपका क्या निकलेगा, दूसरा बीकर निकलेगा BD। तो सूत्र लिखो पहले, ठीक, और आप इसका मान रखोगे, इसका मान 1 है, इसका मान 7 है, इसका मान 2 है, इसका मान 6 है, इसका 6 बचेगा, 6 में करोगे 36 आ जाएगा, यहाँ से बढ़ोगे 4 आएगा, और 4 का 4 में करोगे कितना आएगा 16। तो BD बराबर क्या निकलेगा इन्हें जोड़ो 12, 6 6 12 की 2 हाथ से लगा 1 तो 5, 52 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, AB जो था वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। जो BC था वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। लेकिन जो आपका AC है वो BD के बराबर नहीं है। तो आप लिखिएगा, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बस आपका हो गया। अब चलते हैं, ये थोड़े क्वेश्चन लॉन्ग है, वीडियो ज़्यादा धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है भाई, रात है, नहीं तो कोई कहेगा इतनी रात में पढ़ा रहे हैं ना। अगला लिखा है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको एक अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि चित्र बनाइए, ठीक, यहाँ पे लिख लो A बराबर और यहाँ पे लिख लो B बराबर। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु एक अक्ष पे कहा है तो y 0 रहेगा ठीक, और ये वाला बिंदु मान लीजिए आप कि A बराबर है, A माइनस है, हाँ -5 है, और ये वाला B बराबर मान लो, कोई दिक्कत। तो ये हिंदी मान के लिख लो कि माना x अक्ष पर बिंदु P x, 0 है, A बराबर इतना है, B बराबर इतना है, से समदूरस्थ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP के बीच की दूरी निकालेंगे, AP के बीच की दूरी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एक ही जैसे थे इसीलिए हमने लगाया थोड़ा फास्ट, ये आपको समझाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप P का मान लिखो, किसका लिखो, P का मान लिखो। P का मान है x, और A का मान लिखो 2, -5। x1 का मान है x1 का मान कितना x, x2 का मान क्या है 2, y1 का मान 0 और y2 का मान ये 5। अब P बराबर आपको लिखना है, ठीक। तो आपका सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मान रखिएगा, इसका मान कितना है 2, इसका मान कितना है x, इसका मान कितना है 5, इसका मान कितना है 0, ठीक है। इतना ही छोड़ दीजिए यहाँ पे से। अब उसके बाद हम निकालेंगे P B के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी, तो P का मान लिखो और V का मान लिखो। ये 9 है, हाँ सही 9 है, ये 9 बना है, ठीक है। तो x1 का मान ये x हो गया, x2 का मान ये -2 हो गया,
y1 का मान 0 और y2 का मान PB के बीच की दूरी कितनी हुई? फॉर्मूला लिखिए पहले, ठीक है। अब मान रखिएगा, x2 का मान माइनस है, x1 का मान x है, x2 का मान 9 है और इसका मान 0, इससे लिख दीजिए। अब एक बात आइएगा कि AP और ये BP दोनों बराबर हैं, तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, AP बराबर BP, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें। अब ये सवाल इसमें कॉपी में नहीं लगाएंगे, ये सवाल इसमें आ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे लगाते हैं, इसमें इसे लगाते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे इतना लगाने के बाद सबसे पहले आप लिखना AP के बीच की दूरी, फिर लिखना PB के बीच की दूरी, मान छांट लेना, इस सूत्र लगा देना, इतना करके छोड़ देना। लास्ट में लिखना जो PA है वो BP के बराबर है या PB के बराबर है, दोनों के मान लिखो। इसका मान क्या था? इसका मान था 2 और x, और इसका था 5, और इधर वाले का मान था ये -2 -x, और इसका मान था 9 स्क्वायर। ऐसे दोनों लिख लिया हमने, ठीक। इतना जब हमने कर लिया तो हमने क्या लिखा तब हम क्या करेंगे कि PA का मान लिख लिया, PB का लिख लिया। सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाली आपने दूरी लिख ली। अब आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ पे a माइनस बी का सूत्र लगेगा तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 4, फिर b स्क्वायर -2a का मान और b का मान, 5 का 5 में गुणा करोगे 25 आएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a का मान, a का मान लिख दो और b का मान, और 9 का 9 में करोगे 81 आ जाएगा, कोई दिक्कत? इसे ऐसे लिख लीजिए, इसका गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा, ये 25, इसे ऐसे लिख लो, इसे ऐसे लिख लो, इसका इसमें करो माइनस प्लस 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये गया। अच्छा, इन दोनों को जो, ये 4x ऐसे लिख लो, इन दोनों को जोड़ो 29 हो जाएगा। अच्छा, इसे 4x को ऐसे लिख लो, ये जोड़ो, ये 85 हो गया, इसे और इसे जोड़ा, अब पक्षांतर कर लो, ये 4x ऐसे लिख लो, ये 4x इधर लाए माइनस का हो गया, ये 85 से लिख लो, ये उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 4 4 कितना हो गया 8, ठीक। अब क्या करो, 85 में से 59 घटाओगे 56 आएगा, ये 8 कहाँ जाएगा अपान में, 8 सत्ते आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये सवाल 2 बार देखना आप। अगला सवाल लिखा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, p बराबर इतना, q बराबर इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब आपको दिया गया है, सबसे पहले लिखना, ये सवाल नंबर 8वां है, दिया है, ये सवाल नंबर 8वां है, और क्या दिया गया है कि
p बराबर आपको दिया गया 2, -3 और q बराबर दिया गया 10, बाई और दूरी कितनी दे रखी है 10 मात्रक। ठीक, इतनी बात हमें दी गई थी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x1 का मान ये वाला, x2 का मान ये वाला, y1 का मान ये वाला और y2 का मान ये y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब पी क्यू के बीच की दूरी लिखना है ना आपको, तो सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता ना। अब इनके बीच की दूरी कितनी है 10, तो 10 लिख ली। ठीक है, x2 का मान कितना है 10, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 22, इसका मान कितना है माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना जब आपने कर लिया तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए तो लिखेगा दोनों, भाई राइटिंग थोड़ा वैसी है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका करोगे ऐसे करके, इसका करोगे ऐसे करके, तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे इसे इसका करोगे तो इसका 10.100 हो जाएगा, इसका 8 का ऐसे स्क्वायर बचेगा और ये ऐसे ही लिख लो। ठीक, 8 का 8 में करो कितना है 64। यहाँ पे सूत्र लगा दो, यहाँ पे a² + b² + 2a का मान और b का मान। ठीक, अब क्या करो आप कि y² को ऐसे लिख लो, ये 9 को ऐसे लिख लो, ये 6y हो जाएगा और ये 100 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। y² को ऐसे लिख लो और 6y को ऐसे लिख लो। अब ये 100 है, इस 100 में से 1 मिनट तो 64 था ना, ये मेरा 64 कहाँ चला गया? ऐसा करो इन दोनों को जोड़ लो, 64 और 9 को तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, तो यहाँ पे 73 लिख लो। ठीक है, तो इससे 73 में से ये 73 लिखा, ठीक, 73 में से घटाओगे 100 तो कितना बचेगा 27 बचेगा और बराबर में 0। ठीक, ये भाई यहाँ पे देख लेना, इसे जोड़ा तो 73 हो गया और ये 100 इधर लाए माइनस हो गया। 73 में 100 में से -73 करोगे तो 27 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका इस कदर से क्वेश्चन बना है, कुछ लिखा था, क्या लिखा था इधर, y² 6 - 27 = 0 ऐसे लिखा था। अब गुणा करिए, 27 है, जोड़ो घटाओ तो 6 आए, तो 9 3 27, 9 - 3 गुणनखंड बन गया आपका बराबर 0। ठीक है, इसे ऐसे ही लिखो, इसका इधर गुणा करो 9y हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करो 3y हो जाएगा और ये 27 = 0। ठीक, तो y को कॉमन ले लें, जब y को कॉमन लिया तो 9 बचा यहाँ पे, यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो y बचेगा और 3 ने 27, ये एक बार और ये एक बार बराबर 0। ठीक, तो y + 9 = 0, y बराबर -9। ये -9 तो अमान्य है,
लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी ना पूछा गया है। y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3, तो आप लिखे अतः y के ये आंसर आए। अतः y बराबर 9 और y बराबर 3 आए। ठीक है, हो गया आपका। अगला देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है जो 9 नंबर का है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको पहले क्वेश्चन समझा रहे हैं। ऐसे बनाना, यहाँ पे लिखना P और यहाँ पे लिखना Q। ठीक, इधर पे लिख लेना चाहे Q, एक जगह पे लिख लेना। ठीक, कहीं एक जगह पे लिख लेना आप, या यहाँ पे R लिख लो। सब बातों की एक बात, P Q R। तो P का मान आपका ये है और Q का मान आपका ये है। ठीक, R का मान आपका ये है। जिस प्रकार अभी वाले के उसकी वो सवाल लगाया था, सबसे पहले निकलना PR के बीच की दूरी, फिर निकलना QR के बीच की दूरी, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या है, ये सवाल आपके लिए छोड़ा है हमने, ये नहीं करना। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करना, हम बताएंगे आपको। ठीक है, सेम वही सवाल है बिल्कुल, इसका थोड़ा मान बदलना है। कोशिश करना। 10 नंबर का सवाल क्या है। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। तो इसे आपको कैसे लगाना है, आपको एक यही बनाना, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है। ठीक, यहाँ पे आपको A लेना है और इधर पे आपको B और यहाँ पे आपको P ले लेना है। ठीक, अब मान लो कि माना A बराबर इतना है, मान लो कि मेरा A बराबर इतना है, ये है। ठीक, और B बराबर मेरा इतना है, अब P बराबर आपको दे रखा x, y। ठीक, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, आप PA के बीच की दूरी निकालो और PB के बीच दूरी निकालो। इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, अभी से कर दे रहे हैं यहाँ पे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो PA स्क्वायर हो जाएगा, इसका PB स्क्वायर हो जाएगा, चलेगा। तो सूत्र हम लिख लेते कुछ है इस कदर। A का मान ये है, हम इनके दोनों निकाल लें। ठीक, तो x2 का मान x है। ठीक है, x2 का मान ये हो जाएगा, x1 का मान ये हो जाएगा। ठीक, फिर लिखना x1 का मान ये हो, x2 का मान ये हो गया, x1 का मान ये 3 हो गया, y1 का मान, y2 का मान और y1 का मान ये हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट कर रहा है। अगला करना आप x2 का मान, x2 का मान 4 है। अब हम निकाल रहे हैं P और B के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखना x2 का मान x
और इसका मान माइनस का ये और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ठीक, लिखना 2 का मान और इसका मान आगे पीछे करें। जब आप PB लिखेंगे तो आपका यही करेक्ट बैठेगा, छाट लेना चाहिए मानों को। यहाँ पे सूत्र लगाओ आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a का मान और b का मान। कोई दिक्कत? यहाँ पे सूत्र लगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a का मान और b का मान। ठीक, ये यहाँ पे गुणा लगा है, ये मेरी x है यहाँ पे। इसका करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 3 दूना 6x हो जाएगा। 3 दूना 6x हो जाएगा। इसका खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 4 है ना, तो b स्क्वायर और लास्ट में क्या होगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसे यार सही से लिख लो, छोटा छोटा करके लिखो। a स्क्वायर छः दूनी 12, ये 6x हो गया, ये 22 स्क्वायर हो गया, ये 16 हो गया और 8y है बच्चा। ठीक, ये सी ये गया, ये 22 स्क्वायर से ये 22 स्क्वायर गया और कुछ बचा, और कुछ बचा, ये 6x है और कुछ है, ये 12x है। अब इन्हें 36 और 9 को जोड़ोगे तो 45 हो गया और बराबर लिखा बराबर, ये 6x लिख लो और ये 8y लिख लो और ये 16 9 जोड़ोगे तो 25 हो गया। हो गया। अब आप क्या करो कि पक्षांतर कर लीजिएगा, -6x और ये -6x -12x और इधर 8 लाओगे प्लस हो जाएगा, ये 25x, ये 25x और ये 45 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ये 6 6 12 हो गया, ये 6 6 12 हो गया। 8 12 में से 8 घटाओगे तो 4y हो गया, इससे घटाओगे तो 20 हो गया। अब 4 का पूरे में भाग दे दो, -4 का, तो 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 ये भी प्लस का हो जाएगा ना, तो 4 पंचे 20। बस यही आपका संबंध आ गया, आपका आंसर हो गया। इन सवालों को जरा 2 बार समझना। ठीक है, हमने थोड़ा शॉर्ट किया है इसे। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।